न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार हुआ खत्म। आखिरी दिन पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के जितेंद्र तिवारी और तृणमूल के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने लगाया जोर। जामुड़िया के चुरुलिया में CPM के युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर तृणमूल को चेताया। ममता सरकार के साथ ही केंद्र पर बोला हमला। रानीगंज में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने भीजा हुआ चावल देने पर राशन डीलर को सुनाई खरी खोटी। मोदी के नाम खराब करबेन ना। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल झारखंड सीमा पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। मोटरसाइकिल कारों की हो रही सख्ती से जांच। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत इलाकों में आखिरी दिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने जोरदार प्रचार अभियान चलाया। तृणमूल कांग्रेस द्वारा फरीदपुर के गौर बाजार में अपने स्टार प्रचारक से लोगों को वोट देने की अपील कराई गई। दरअसल कोलकाता की प्रसिद्ध गायिका और तृणमूल विधायक अदिति मुंशी ने यहां आकर प्रचार किया। उन्होंने एक गाड़ी में सवार होकर रोड शो किया। इसके साथ पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी मौजूद थे। अदिति मुंशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले पांडेश्वर से तृणमूल के विधायक थे। जब चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया तो पार्टी ने उन्हें पांडेश्वर से ही टिकट दिया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके वह लगातार पांडेश्वर में जाते रहते हैं। पंचायत चुनाव के लिए भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पांडेश्वर में कई बार प्रचार किया। अब गुरुवार को उन्होंने दुर्गापुर सब डिवीजन अंतर्गत आने वाले फरीदपुर में प्रचार के आखिरी दिन पार्टी प्रत्याशियों के लिए जोर लगाया। इस दिन उन्होंने कई उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान एक गांव से गुजरते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के झंडे को नीचे गिरे हुए देखा तो उसे उठाकर दीवार से लगाकर रख दिया। प्रचार के दौरान जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि अगर वे वोट के दिन गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गुंडाबाजी, बम और गोली के बल पर तृणमूल चुनाव जीतती है, नहीं तो उसका कोई अता पता नहीं मिलेगा। এই অঞ্চলে তো তৃণমূল পোষা কিছু বাঁদর আছে, ভদ্রলোকরা তো কেউ তৃণমূল কংগ্রেস করছে না, তাদেরকে সাইড করে দিয়েছে। কিছু বাঁদরদেরকে রেখেছে, তারা একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা এখন রেডি আছে, যেরকম ব্যবহার করবে সেরকম জবাব দেওয়া হবে। এই অঞ্চলে লিড কেমন হবে বলে মনে করছে? এই অঞ্চলে খুব ভালো ভোট হবে, কিন্তু যদি ভোট ফেয়ার হতে দেয়, ভোটের দিন যদি গুন্ডাবাজি না করে, যদি বোমা না চালায়, গুলি না চালায়, তাহলে এই অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। इस पंचायत चुनाव को CPM ने अपनी शक्ति आजमाइश के तौर पर लिया है और यही कारण है कि वह पंचायत चुनाव में पूरा जोर लगा रही है ताकि लोगों तक पहुंच पाए, यह समझते हुए भी कि तृणमूल कांग्रेस के दल बल से उसे जूझना मुश्किल होगा। गुरुवार को प्रचार के आखिरी दिन जामुड़िया के चुरुलिया में CPM की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने जोरदार प्रचार चलाया। यहाँ उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल सरकार की गलतियों को उजागर किया। स्थानीय मुद्दे से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाला, मनरेगा और इंदिरा आवास जैसे मुद्दे को उठाया और ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो এই পশ্চিমবঙ্গে এই জামুড়িয়াতে পশ্চিম বর্ধমানে কাজের জায়গা নেই, কাজের জায়গা। ওই নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরে শিল্পের শ্মশান যাত্রা শুরু করেছিল তৃণমূল কাংগ্রেসের পার্টিটা, और उसके बाद মেলা খেলা, শিল্প সম্মেলন, বিজনেস সামিট, সিঙ্গাপুর, গোয়া ঘুরে ঘুরে চারিদিকে যে বিরাট কারখানা বানানোর জন্য যে গাছটা দেখিয়েছিল, সেই গাছটাতে আজ অব্দি একটা পাতা, একটা কুড়িও আসে। সন্ধ্যাবেলা খবর নিতে বেরোবো, সেই দিনের জন্য, সেই বেলাটার জন্য তো ঘরে ঢুকে থাকতে পারবেন, কিন্তু তারপরের বার থেকে, পরের দিন থেকে আর 5টা বছর খোলা হাওয়াতে শ্বাস নিতে দেবে না তৃণমূল। বিষাক্ত গাছের মতন চারিদিকে এরা মানুষের টুটি টিপে ধরছে। কি দাম বেড়েছে জিনিসের? কত? কাঁচা লঙ্কা, আদা, টমেটো ছেড়ে দিক, ওষুধপত্র। जब
जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। খারাপ চলতায় নাম খারাপ হবে মোদিজি না 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 এইরকম চলবে না। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने पंचायत चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रानीगंज के कई पंचायत इलाकों में जनसंपर्क किया और पार्टी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील मतदाताओं से की। इस दौरान चेलौद इलाके के कुछ महिलाओं ने उनसे शिकायत की राशन दुकान में उन्हें पानी से भीजा हुआ चावल दिया गया है। इससे वह भड़क गई और राशन दुकान पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल की। उन्होंने राशन दुकान के कर्मचारियों के साथ ही राशन डीलर को भी खरी खोटी सुनाई और कार्रवाई करने की धमकी दी। লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেবো দাদা, সতর্ক হয়ে যান। আমি বললাম সতর্ক হয়ে যান, পুরো লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেবো। আজকে আমরা প্রচার করছিলাম চেলোদে, সেখানে গিয়ে দেখলাম একটি রেশন দোকানের সামনে অনেক মহিলারা এবং বাড়ির মা বোনেরা, পুরুষ সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, রেশন নিতে এসেছে। এবং কথা বলতে বলতে তারা বললো যে দিদি খুব কষ্টে রয়েছি, এবারে যে চাল এসছে সব ভিজে, খারাপ চাল, খাবো কি করে বলো, টাকা নেই, পয়সা নেই, মাথার উপর ছাদ নেই, জল নেই, আর চালটুকু যদি না পাই, চালটা যেটা পাই সেটাও ভেজা, ডালা ডালা হয়ে গেছে। আমি তখন রেশন দোকানে যাই এবং রেশন দোকানে গিয়ে যিনি ছিলেন তাকে চালটা দেখাতে বলি। তিনি বললেন যে এর আগে কোনোদিন কমপ্লেন হয়নি, এবারেই কমপ্লেন হয়েছে। আমি বললাম আপনি এই চাল দিচ্ছেন কেন? আজকে রেশন দিচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি। আপনি যদি এই ডালা চাল দেন মানুষকে, মানুষ কী ভাববে? কেন দিয়েছেন? যদি খারাপ চাল এসে থাকে আপনি ফেরত দিয়ে দিন, ফ্রেশ চাল আনান। আমি যে ওখানকার হোলসেলার আছে যে সাপ্লাই করে তার সাথে কথা বলি এবং তাকে আমি বলি ইমিডিয়েটলি ফ্রেশ চাল আনান এবং ডালা চাল ফেরত নিয়ে যান। আমরা খারাপ জিনিস কোনোদিন দিইনি, কোনোদিন দেব না। सोमवार की रात सलानपुर थाना की रूपनारायण फाड़ी पुलिस ने हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम है सौरभ बावड़ी, कृष्णा तुरी और राजू महाली। पुलिस ने गुरुवार को इन सब को आसनसोल जिला कोर्ट में पेश कर रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया है।
पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सलानपुर की कई सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। हालांकि अब भी कई सीटों पर चुनाव होना है। गुरुवार को आखिरी दिन तृणमूल सलानपुर ब्लॉक अध्यक्ष भोला सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों को लेकर अलग अलग गाँव में प्रचार अभियान चलाया। भोला सिंह ने कहा कि उनके उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। अभी सीरीज मीडिया में प्रचार चल रहा है। हम लोग का अनिल दीवार कैंडिडेट है। अनिल दीवार और हम लोग का समिति मेंबर तो जीता हुआ है यहाँ से। अरमान दा है जिला परिषद में। प्रचार चल रहा है और इसके बाद 12 भी हम ढूंढेंगे। रेलवे की कंपनी IRCTC द्वारा 2 स्पेशल धार्मिक पर्यटन ट्रेन छोड़ी जा रही है जो आसनसोल से होकर जाएगी। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन नामक पहली ट्रेन 22 जुलाई बिहार के बेलिया स्टेशन से खुलेगी और आसनसोल होते हुए दक्षिण भारत के कई धार्मिक तीर्थ का दर्शन कराएगी। दूसरी ट्रेन 11 अगस्त को कोलकाता से खुलेगी और वैष्णो देवी यानी कटरा तक जाएगी। इसके साथ यही उत्तर भारत के कई और तीर्थ का दर्शन कराएगी। इस संबंध में गुरुवार को IRCTC के अधिकारी अमित मेत्रो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। আমরা আজকে যে কারণে প্রেস মিটের আয়োজন করেছি সেটা ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনকে নিয়ে মাননীয় রেল মিনিস্টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমাদের যে যোজনা রয়েছে যে ভারত গৌরব একটা স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন যাত্রা স্পেশালের জন্য আমরা চালাচ্ছি। একটা প্রথম ট্রেন আমাদের ছাড়ছে 27 তারিখে 27 প্রথম 22 আমরা একটা ট্রেন ছাড়ছি যেটা আমরা কভার করছি দক্ষিণ ভারত যাত্রা বেথিয়া থেকে যেটা ছাড়ছে। যে ট্রেনটা আমরা বেথিয়া থেকে ছেড়ে আসানসোল হয়ে আমরা ট্রেনটাকে দর্শন করাবো তিরুপতি, মাদুরাই, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, ত্রিবান্দাম হয়ে আমাদের ট্রেনটা ব্যাক করবে। আসানসোল থেকে প্রত্যেকটা যারা বুকিং করবেন তারা আসানসোল থেকে ট্রেনে চাপতে পারবেন এবং আসানসোলে নামতেও পারবেন। এই ট্রেনটার জন্য আমরা দুটো ক্যাটাগরি রেখেছি, দুটো শ্রেণী রেখেছি, একটা স্লিপার ক্লাস, একটা এসি ক্লাস। স্লিপার টোটাল আমাদের যাত্রা হবে 10 রাত্রির 11 দিনের। স্লিপার ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা ভাড়া ধার্য করেছি 19,620 টাকা আর এসি ক্লাসের জন্য আমরা ভাড়া ধার্য করেছি 32,075 টাকা। থেকে যে ট্যুরটা করছি বৈষ্ণোদেবী ট্যুর উইথ উত্তর ভারত, বৈষ্ণোদেবী কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসানসোলে হয়ে এই ট্রেনটা আমরা মাতা বৈষ্ণোদেবী দর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছি। এই ট্যুরটা টোটাল 10 রাত্রি 11 দিনের ট্যুর। এই ট্যুরে আমরা 3টে শ্রেণী রেখেছি, একটা স্ট্যান্ডার্ড, একটা ইকোনমি, একটা কমফোর্ট। ইকোনমি ক্লাস, স্লিপার ক্লাস যার ভাড়া আমরা ধার্য করেছি 17,700 টাকা। এর মধ্যে ট্রেন ফেয়ার, হোটেলের রাত্রিবাস এবং যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। এরপরে আমরা রেখেছি 27,400 টাকা যেটা ট্রেন এসি, যেখানে রাত্রিবাস করবে হোটেলও এসি, কিন্তু যে ট্রান্সপোর্ট যেটা থাকবে সেটা নন এসি। আর একটা আমরা ক্লাস রেখেছি কমফোর্ট ক্লাস, সেটা 30,300 টাকা প্যাকেজ কস্ট রেখেছি। তার মধ্যে ট্রেন, হোটেল এবং ট্রান্সপোর্ট সবকটাই এসি থাকবে। আমরা এই ট্যুরের জন্য নিরামিষ আহারের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, 3 টাইমের খাবার থাকবে, ডক্টর আমাদের সঙ্গেই রান করবেন এবং গেল ট্যুরের মতন সমস্ত রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা এই ট্যুরে রেখেছি। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए
लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार PN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। आसनसोल के मुर्गासोल स्थित मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम में गुरुवार शाम जिमी कार की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और केक भी काटा। फिर जिमी कार की लॉन्चिंग की गई। शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर मानस चटर्जी ने जिमी कार के बारे में बताया। Actually, Maruti now is concentrating on SUV segment. The Jimny has launched in Asansol today. The most weighted off-roader car is a tough and neat which attempt to impress all the impossible control on performance. It is launched on 1970. It is a 5th generation car. It is the most weighted. Actually, Jimny is the most weighted car. It has been launched in January 2023. And huge booking, we have collected the huge booking. तो आसनसोल में अभी लॉन्च हुआ है। इसका तो क्रेज आप देख ही रहे हैं। 3 to 4 months का वेटिंग है इसका। आप लोग आइए, जिमनी देखिए, बुक कीजिए और गाड़ी का आनंद उठाइए। ये बेसिकली 4 सीटर इज ऑफ रोडर का। Price around starting is 12 up to a variant over 16 lakh. Actually ये totally off-roading car। ये आप देखिएगा, इसका टायर साइज, इसका डायमेंशन, इसका एपर्चर रेशियो, इसका टोटल डिफरेंट फ्रॉम द अदर कार। आप अगर गाड़ी बढ़िया से देखेंगे तो पता चलेगा ये क्या है।
शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़ना है। इसको देखते हुए बंगाल झारखंड सीमा पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। रूपनारायणपुर में झारखंड से लगती सीमा पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। डिक्की खोलकर देखा जा रहा है कि कोई इसमें संदिग्ध चीज तो नहीं है। गुरुवार को कुल्टी एसीपी सुकांत बनर्जी, सलानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी, रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी मोइनुल हक, कुल्टी ट्रैफिक गार्ड प्रभारी शुभेंदु चटर्जी ने स्वयं सीमा क्षेत्र पर पहुंचकर निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ केंद्रीय बल के जवान भी थे। चाहे दोपहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन, सबकी जांच की जा रही है। झारखंड से आने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वे किस मकसद से आए हैं।